नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका दीपक ऑटो सेंटर के एक नई वीडियो में। दोस्तों ये बजाज डिस्कवर 100 सीसी है। इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ये जिनका बाइक है वो अपने गांव गए थे, छपरा इनका गांव है, वहां से ये इंजन बनवाए। वहां पर इनका गाड़ी प्रॉब्लम कर दिया था, तो वहां पर वो खुलवाए तो पूरा इंजन का काम हुआ वहाँ पर। और मैं आपको इसका साउंड दिखा रहा हूँ। इसका साउंड, ब्लॉक हेड, क्रैंक वगैरह सारा चीज़ का काम हुआ। और इसका साउंड बिल्कुल भी घटिया साउंड है, एकदम बहुत ज़्यादा साउंड कर रही है। तो जिनके पास इन्होंने काम कराया वो कहें कि इसका टाइफिट का थोड़ा साउंड है, टाइफिट एडजस्ट करा लीजिएगा। मैं आपको इसका साउंड सुना रहा हूँ, देखिए इसका साउंड, ये कितना बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है। मेरे ख्याल से इसका पिस्टन का भी आवाज़ है। और ये धुआं नहीं दे रही है, हल्का हल्का धुआं दे रही है, धुआं दे रही है, हल्का हल्का दे रही है। मेरे ख्याल से साइलेंसर में जो है वो निकल रहा है। इसका मैं मोबिल ड्रन करूँगा, इंजन ऑयल ड्रन करूँगा तो पता चल जाएगा कि कितना निकला है। ये सिर्फ बनवाकर 380 किलोमीटर ही आए हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। 380 किलोमीटर बनवाने के बाद आए हैं और इतना ज़्यादा साउंड कर रहा है। और गाड़ी बढ़ाने में गाड़ी कंपन कर रही है, बहुत ज़्यादा काँप रही है। मतलब इसका बहुत लोकल कंपनी का क्लच प्लेट लगा हुआ है, इस कारण ये काँप रही है। तो चलिए हम इसे फटाफट खोल लेते हैं, उसके बाद में फिर देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है इसमें। मैं इसमें ज़्यादा खर्च नहीं करूँगा क्योंकि वो हमें बिल दिखाएँ, इनका 8,000 के आसपास का बिल है। ये देख रहे हैं गाड़ी काँप रहा है, गाड़ी पूरा काँप रहा है। गाड़ी बढ़ाने पे पूरा काँप रहा है। गाड़ी स्टैंड में खड़ी है फिर भी गाड़ी काँप रही है। पूरा गाड़ी काँप रही है, देख रहे हैं। चलाने वक्त भी बहुत ज़्यादा काँप रही है। तो 8,000 के आसपास का बिल है इनका, वो वहाँ से बनवा के लाए तो बिल भी था इनके पास। तो मैं इनका ज़्यादा खर्चा ना करते हुए जो रनिंग काम है वो कर दूंगा। हल्का सा पिस्टन का आवाज़ है, मैं उसे छोड़ दूंगा, मैं उसे कुछ भी नहीं करूंगा क्योंकि वो अभी चल सकता है। तो चलिए मैं इसे खोल लेता हूँ कि क्या क्या साउंड है, मैं वो देखता हूँ। चलिए इसका सीट टैंक वगैरह सब खोल लेते हैं। तो इसका सीट टैंक वगैरह सब हम खोल लिए हैं। इसका जो रॉकर है, आप ये रॉकर देख रहे हैं, ये रॉकर बहुत ज़्यादा लूज है, देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा लूज है। और ये लूज टाइफिट लूज होने के कारण नहीं, ये पूरा ढक है, देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्ले है, ये अप डाउन प्ले है। मतलब कि इसका बैरिंग लगता है कि टूट गया है या बैरिंग है ही नहीं, पूरा साउंड कर रहा है ये देख रहे हैं, पूरा बैरिंग प्ले है इसका, ये पूरा प्ले है। तो साउंड करेगा ही करेगा। पिकअप ले ही नहीं रहा, पिकअप 20-25 से ऊपर ले ही नहीं रहा। ये तो कह रहा है कि मुझे दिन भर लग गया आने में, धीरे धीरे आए हैं, स्पीड ही नहीं भाग रहा गाड़ी। और ये साइड का सही है, ये साइड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये साइड का सही है और ये साइड का प्ले। चलिए मैं इसे पूरा खोल लेता हूँ। खोलने के बाद क्लच कवर वगैरह भी खोल लेता हूँ क्योंकि इसका टाइमिंग चेन का भी साउंड आ रहा है। तो क्लच साइड खोल लेंगे। इसका ये टाइमिंग चेन भी लूज़ है, हालांकि ये नया लगा हुआ है मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी ये लूज़ है। तो हमें टाइमिंग चेन भी चेंज करना पड़ेगा, क्लच प्लेट भी चेंज करना पड़ेगा और हेड का रॉकर भी चेंज करना पड़ेगा। ये देख रहे हैं हेड का रॉकर, इसमें बैरिंग ही नहीं लगा हुआ है। कैसे चल रही थी बाइक, बैरिंग ही नहीं लगा हुआ है इसका। ये हमने बैरिंग इसका रॉकर निकाला। ये साइड का सही है लेकिन हम दोनों सेट ही लगाएंगे, दोनों चेंज करेंगे। और ये टाइमिंग चेन भी चेंज करेंगे। हल्का प्ले है ये वाला, ये रॉकर हल्का प्ले है। टाइमिंग चेंज करेंगे, रॉकर चेंज करेंगे। इसमें तो बैरिंग ही नहीं है, कैसे गाड़ी चल रहा था। हो सकता है कि खोलने वक्त टूट गया हो या झड़ गया हो। इसका बॉल बैरिंग जो रहता है वो कभी कभी निकालने वगैरह में झड़ जाता है। तो चलिए इसका क्लच वगैरह खोल लेते हैं हम। इसमें टूटा हुआ होना चाहिए लेकिन टूटा हुआ है नहीं। तो इसका क्लच वगैरह हम खोल लेते हैं। क्लच वगैरह खोल कर चेक कर लेते हैं कि क्लच में भी कुछ हो सकता है, वहाँ पर इसका बैरिंग वगैरह टूटा हुआ हो। और क्लच प्लेट तो हमें चेंज करना है। ये नया रॉकर है, ये नया रॉकर है, ये दोनों, ये पुराना रॉकर है, देख रहे हैं, इसमें बैरिंग नहीं लगा हुआ है। और ये रॉकर को भी हम चेंज कर देते हैं क्योंकि दोनों चेंज कर देंगे तो अच्छा रहेगा। हालांकि इसका पिस्टन में आवाज़ है तो हम उस पिस्टन की आवाज़ को कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे क्योंकि इनका बजट बढ़ाना ज़रूरी नहीं है। ये कुछ दिन चला लेंगे, 6-7 महीने, उसके बाद हम इनका पिस्टन का काम कर देंगे। चलिए इसका क्लच वगैरह सारा चीज़ खोल के सेटिंग कर देते हैं। ये रॉकर हमने लगा दिया, दोनों रोकर लगा दिया।
देख रहे हैं, ये दोनों रोकर हमने चेंज कर दिया। और इसका टाइमिंग चेन भी, इसका जो टाइफिट नट है इसका ही खोलकर हमने लगा दिया, क्योंकि वो सही था। टाइफिट नट आता नहीं है अलग से, सेट में नहीं आता, अलग से लेना पड़ेगा। और टाइमिंग चेन भी हमने इसमें डाल दिया, दूसरा टाइमिंग चेन। ये क्लच हम खोल के रखे हैं, देख रहे ये टाइमिंग चेन भी दूसरा है। और पता नहीं कौन कंपनी का है, इसमें मार्किंग भी नहीं मारा हुआ है। बहुत सा बाज़ार में अच्छा कंपनी का भी टाइमिंग चेन वगैरह, क्लच प्लेट वगैरह है, लेकिन उसमें प्रिंट मारा हुआ रहता है किस कंपनी का है। देख रहे ये क्लच प्लेट किस कंपनी का है पता ही नहीं, इसमें कुछ पंच भी नहीं मारा हुआ। होता है ना कि बाहर में भी बहुत सारे कंपनी की अच्छी होती है, ओरिजिनल अगर नहीं लगा रहे हैं तो बाहर में मार्केट में भी आपको अच्छी कंपनी की क्लच प्लेट मिलेगी, लेकिन इस क्लच प्लेट में कोई भी मार्किंग नहीं, मतलब ये पूरा ही लोकल दिल्ली मेड है। तो क्या करेंगे हम, इसका क्लच प्लेट वगैरह सब लगा के और फिटिंग करते हैं, उसके बाद इसे स्टार्ट करते हैं। इंजन ऑयल सही निकला, इसमें इंजन ऑयल कम नहीं निकला, तो मेरे ख्याल से इसका साइलेंसर में जो इंजन ऑयल जमा है वो इंजन ऑयल का धुआं आ रहा है। और ये देख रहे हैं इसका रोकर का वायरिंग है, इसे निकाल लेते हैं सारा। इंजन ऑयल भी पता नहीं कैसा डाला हुआ है, इंजन ऑयल भी हमें चेंज करना पड़ेगा। इंजन ऑयल बराबर है, कम नहीं है, मतलब कि साइलेंसर वाला ही धुआं दे रहा है, वो साइलेंसर में जो जमा वही दे रहा है। तो चलिए इसे हम पूरा फिटिंग कर लेते हैं फटाफट से और इसे स्टार्ट करते हैं। पूरा फिटिंग करके क्लच वगैरह सारा चीज़ फिटिंग करके हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो ये सारा चीज़ हमने फिटिंग कर दिया और इसमें हमने चेंज क्या किया, क्लच प्लेट, टाइमिंग चेन और रोकर और इंजन ऑयल, बस, और कुछ भी नहीं डाला। हल्का सा साउंड रहेगा इसमें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पिस्टन का काम करना भी ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बजट बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है इनका। अभी जस्ट खर्च करके आए 8,000 10,000 रुपया, और पुरानी बाइक भी है। तो इससे हम स्टार्ट करते हैं। अब सारा चीज़ कंप्लीट हो गया तो इसे स्टार्ट करते हैं। अब पूरा कैप वगैरह सारा चीज़ हम लगा दिए हैं। हो सकता है उनके पास स्पेयर पार्ट्स ना हो, इस कारण वो नए फिटिंग किए। इसे स्टार्ट करके देखते हैं साउंड कैसा है इसका। टाइफिट वगैरह का तो साउंड नहीं आएगा, पिस्टन का ही आएगा साउंड। ये साउंड देख रहे, कटकटा रहा है, हल्का कटकटा रहा, बट चलेगा। ये पिस्टन जो है ना, पिस्टन आवाज़ कर रहा। हो सकता है कि बोरिंग सही नहीं किया हो, बोरिंग किया हुआ है। उन्होंने कहा कि पिस्टन क्रैंक वगैरह सारा चीज़ का काम हुआ है। हालांकि इतना पैसे नहीं लगते हैं काम करने में, मुझे पता है, लेकिन अभी नहीं इतना ले लिया गया है तो फिर क्या किया जाए। तो जिनका बाइक है उन्होंने ही कहा कि ज़्यादा बजट न बढ़ाकर कम सम में भी हमारा काम कर दे, बाद में हम अपना काम करवा लेंगे 6-7 महीने चलाने के बाद। हालांकि इस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हल्का साउंड करेगा और बाकी माइलेज वगैरह सारा चीज़ सही देगा। मैं इसमें बोर नहीं करवाऊँगा, मैं 6-7 महीने चलाने के बाद इसमें ब्लॉक किट ही चेंज करवा दूँगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं कहीं बाइक वगैरह बनाने से प्रॉब्लम आ जाती है,